नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और युद्ध 7 समंदर पार हो रहा है, लेकिन इसकी तपिश भारत के आम आदमी के घर तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव के चलते भारत सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित ना हो, इसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एस्मा का सहारा लिया गया है। लेकिन इस बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है और इसी को लेकर के हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे कि 4 तस्वीरें हैं जहां सरकार ने एस्मा लागू किया है और एस्मा का मतलब यही कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है और यह विशेष परिस्थितियों में लगाया जाता है ताकि किसी भी, अब फिलहाल जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एस्मा लगाने के पीछे कारण यही है कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो, यानी कि कालाबाजारी ना हो, जो गैस सिलेंडर हैं उनकी जमाखोरी ना होने लगे, इसके लिए यह एस्मा लागू किया गया है। लेकिन इस बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। क्या वाकई में तेल खत्म होने वाला है? क्योंकि इसीलिए तो पेट्रोल पंप पर बड़ी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। आप किसी भी शहर में हो, वहां पर आपको दिखाई देगा पेट्रोल पंप पर एक लंबी कतार दिखाई देती है। सवाल यह कि क्या पेट्रोल खत्म होने जा रहा है? क्योंकि आप सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ चल रहा है। सवाल यह कि क्या दाम आसमान छूने वाले हैं? तो ये सब अफवाहें जो चल रही हैं, ये सच का सामना आज होगा। सच्चाई क्या है इसके पीछे, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको यह भी बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री इस दौरान प्रधानमंत्री से मिले हैं और बाकायदा इन सभी चीजों को लेकर के जानकारी भी प्रधानमंत्री को दी गई है। और यह भी बताया गया है कि जो बफर हमारे पास स्टोरेज है वो लगभग 50 दिनों का है और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई किल्लत की स्थिति नहीं है। बाकायदा पूरी व्यवस्था बनी हुई है और कहां पर कितने घरेलू सिलेंडर हैं, कमर्शियल सिलेंडर कितने हैं, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। सिलेंडर की जो कीमतें हैं वो भी आप जरा देखिए कि जयपुर के अंदर कितनी कीमत है, जोधपुर के अंदर कितनी कीमत है, ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के दाम कितने हैं और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कितने हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो रसोई गैस पर संकट, ये जो बार बार सवाल किया जा रहा है, बार बार जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है जरा वो आपको बताते हैं। क्योंकि कई जगहों पर देखा भी जा रहा है कि लोग गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। लोग अफवाहों के चक्कर में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों में खड़े हुए हैं और पहले से स्टोरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह ठीक नहीं है और ऐसी अफवाहों को आपको दरकिनार करना चाहिए, आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको बताएंगे कि सरकार का प्लान क्या है और साथ ही क्या तैयारी है, कितनी उपलब्धता है और कितनी कमी है, यह सब कुछ आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। और साथ ही अगर आपके मन में भी कोई शंका, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके इलाके में इस वक्त स्थिति क्या है? क्या गैस सिलेंडर की कमी आपको सामना करना पड़ रहा है? क्या आपके क्षेत्र के अंदर, आपके इलाके के अंदर भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं? तो ये सब अगर आपने देखा है या आपने खुद महसूस किया है तो इसको लेकर के आप हमारे साथ दिए गए नंबर पर जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश भी हो रहे हैं, लेकिन हम आप बताएं आपको कि ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो अफवाह पर ज्यादा चल रही हैं। और चलिए जरा इसीलिए हम जरा आपको बताते हैं कि राजस्थान के अलग अलग जगहों पर हमारे जो संवाददाता हैं वो आपको बताएंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है, सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चूरू से हमारे सहयोगी गजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। गजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खाटू श्याम जी से हमारे साथ बाबूलाल सरोज है। हमारे साथ जो है पेट्रोल पंप एसोसिएशन के साथ भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। हमारे जो सहयोगी हैं मुदित गौड़ वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकुल परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं जरा सबसे पहले एक एक करके सभी से जरा इस पर बात कर लेता हूं। गजेंद्र, सबसे पहले बताइए चूरू के अंदर स्थिति क्या है? आप सिलेंडर्स को लेकर के बड़े सवाल हैं लोगों के मन में और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हैं कि भाई कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए पेट्रोल पंप पर बड़ी कतारें। चूरू में स्थिति क्या है, तस्वीरें क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन उसका तपिश है, उसका असर अब धीरे धीरे
भारत पे भी देखने को मिल रहा है। विशेष तौर पर जो इस प्रकार से घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एकाएक बढ़े, उससे कहीं ना कहीं जो गृहिणियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी चिंताएं बढ़ा दी है। साथ ही साथ अब असमंजस से ये भी है कि क्या अब पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। ऐसे में जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो अब अपनी जो फ्यूल टैंक है जो वाहनों के, वो फुल कराते नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से अब पेट्रोल पंपों के ऊपर भीड़ भी अब नजर है वो आने लगी है। लाइनें अब देखी जाने लगी, क्योंकि लोग असमंजस में, जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर भी तेजी के साथ तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में लोगों को शंका है क्या भारत में वही स्थिति होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से एकाएक गैस सिलेंडरों के दाम बढ़े, उसके बाद देना जो गृहिणियां हैं उनका बजट एक प्रकार से गड़बड़ा गया है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं। पेट्रोल के जिस प्रकार से जो गैस सिलेंडर दाम बढ़े हैं, किस प्रकार की परेशानियां आपको हो रही है, क्या कहेंगे? सिलेंडर के दाम बढ़ने से हमारे जो रसोई घर है उसका बजट एकदम बिगड़ गया है। हम महिलाओं को बहुत परेशानी हुई। रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। जो हम छोटी मोटी बचत करते थे उस गैस सिलेंडर जो कम कीमत में आता उससे बचत करते थे, वो भी नहीं कर पा रहे। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि ना गैस के दाम कम किए जाए। पहले से गजेंद्र, ही अच्छा महंगाई है ये और जानिए भी जरा कि सिलेंडर के गैस दाम बढ़ सिलेंडर जाएंगे बुकिंग तो हमें में और कोई दिक्कत आ रही है परेशानी का उनको? सामना करना पड़ेगा। देखिए, गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि सरकार के 25 दिन लगेंगे। गैस सिलेंडर बुकिंग में भी दिक्कत आ रही है? ऐसे तो बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, 3-4 दिन तो लगते हैं, लेकिन जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें हमें दिक्कत आ रही है। उससे हमारा घर का जो रसोई घर का बजट है वो बिगड़ गया है, जिससे हम थोड़ी बहुत बचत है बच्चों की पढ़ाई में आगे आगे जो भी चीजें जोड़ते थे वो सब बिगड़ गया। और जो घरेलू महिलाएं हैं और जो घर से कुछ उद्योग कर रही है उनको भी है ना, ठीक है, मतलब यानी कि बहुत बुकिंग में अभी परेशानी फिलहाल कोई दिक्कत है। नहीं आ रही है, तो ये ग्राउंड रियलिटी है। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि ये अफवाहों का जो बाजार इस वक्त सबसे ज्यादा जिसको लेकर के बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, अफवाह जो है वो दरकिनार हो और सच्चाई सबके सामने आ पाए, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। मुदित गौड़ भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मुदित, जरा बताइए, पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले आखिर क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्या है, जरा उनसे बातचीत कीजिए। और बार बार जो अफवाह फैलाई जा रही है या सोशल मीडिया पर जिसको लेकर ज्यादा चर्चा है कि भाई पेट्रोल खत्म होने जा रहा है, डीजल खत्म होने जा रहा है, इसीलिए पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें हैं, क्या कह रहे हैं वो? जी बिल्कुल अलवर की अगर बात करें तो पेट्रोल पंप पे हम मौजूद है, जहां पर किसी तरह का कोई क्राइसिस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अफवाहों की बात करें तो अफवाहों का बाजार जो है गर्म है। हमारे साथ पेट्रोल पंप संचार जो कर्मी है वो मौजूद है। किस तरह की पेट्रोल पंप की भीड़ जो है अभी देखी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है पेट्रोल पंप भरने को लेकर के कुछ भीड़ आ रही है? नहीं, ऐसा है तो नहीं है, लेकिन पब्लिक जबरदस्ती कर रही है। पब्लिक में मैसेज है कि पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं गैस के बाद? पब्लिक में मैसेज तो है, लेकिन वैसे बढ़ना अभी उम्मीद है। आपसे भी कोई लोग पूछते हैं कि पेट्रोल के दाम? सभी पूछते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है, ऊपर से है नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आया? नहीं, अभी कुछ नहीं आया। क्राइसिस नहीं दिख रहा है कि पब्लिक ज्यादा भीड़ आ रही हो? दिख रहा है 4-5 दिन से रोज ही आ रही भीड़ ज्यादा आ रही है। बिल्कुल, अलवर की बात की जाए तो अलवर में लगातार 4-5 दिन से लगातार लोगों का जो क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के असमंजस में है कि जैसे ही गैस के दाम बढ़े हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। इसको लेकर के लोगों में उत्साह इस बात का बन चुका है कि जो भी अपना स्टॉक है उसको यहाँ पर पूरा कर लिया जाए। और जिस तरह से अभी गैस बुकिंग की बात की जाए तो गैस बुकिंग जो है उसको भी गैस बुकिंग जो कंपनियां हैं उन्होंने इसको रोक दिया है। और संचालन व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमरा चुकी है। गैस की बुकिंग नहीं हो रही है लोगों की, ठीक है, वो पहले से ही परेशान है। और ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साथ के साथ। फिलहाल अलवर के अंदर पेट्रोल पंप खाली है, इक्का दुक्का लोग ही यहां पर आ रहे हैं। भाई बढ़ेंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे। गैस बुकिंग तो हो रही है, मेरी तो हो रही है सिलेंडर की। बिल्कुल गड़बड़ाए, बिल्कुल। बिल्कुल, यहाँ 25 दिन का जो समय है बुकिंग का, उसमें कहते हैं सबको मालूम है कि जो व्यवस्था है वो मैं वापस लौटूंगा मुदित आपके पास। जरा अजमेर लिए चलते हैं। पवन अठारिया हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, जरा बताइए कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के नियमों में बदलाव किया गया और खास करके इसमें जो घरेलू सिलेंडर है उनको लेकर के भी बुकिंग को लेकर बात सामने आ रही है। अभी क्या इस पर जो कमर्शियल सिलेंडर वाले जो भोक्ता हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं? रोजाना की कितनी खपत होती थी और अब इसका असर क्या होगा उनके ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है और तीर्थ नगरी पुष्कर है। तमाम जो हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं
और ऐसे में होटल व्यवसायियों में अभी काफी असमंजस की स्थिति है और जो स्ट्रीट वेंडर है वो भी काफी परेशान है और कहा जा सकता है सड़क से छोटी दुकान से लेकर बड़े होटल तक तमाम जो व्यापारी है वो काफी ज्यादा परेशान है। मेरे साथ में होटल व्यवसायी भी है, स्ट्रीट वेंडर भी है, चाय की दुकान लगाने वाले व्यक्ति भी है। सभी का कहना है कि आज ही इनको मैसेज मिला है कि कॉमर्शियल गैस की टंकी इनको नहीं मिलेगी। आज आपने गैस की टंकी के लिए अप्लाई किया था, उपभोक्ता वो एजेंसी पे फोन किया था, क्या कहा और क्या दिक्कतें आ रही है? उन्होंने कहा था कि हमारे पास बड़े सिलेंडर अवेलेबल नहीं है और छोटे सिलेंडर हैं और छोटे सिलेंडर हम दे नहीं सकते, जिनका जो डीएससी नंबर होगा हम उनको ही दे पाएंगे, अन्यथा नहीं दे पाएंगे। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हो। जब छोटे सिलेंडर नहीं मिलेंगे, बड़े सिलेंडर नहीं मिलेंगे तो हम हमारा चाय का ठेला है तो हम क्या चलाएंगे। बड़ा सिलेंडर मिल नहीं रहा है और छोटा सिलेंडर हम चला नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सरकार को, फेरी वालों को, दुकानदारों को, इनको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए ताकि क्या है हमारा काम धंधा चलता रहे, काम ठप नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। अगर सपोज करो सिलेंडर महंगा मिलता है तो मैं 10 वाली चाय और 20 की बेचनी पड़ेगी तो उसे कालाबाजारी होगी। तो हम ये सरकार से ये कहना चाहते हैं, चाहे भले हम छोटे ठेले वाले चाहे बड़े से बड़े दुकानदार हो, अगर बड़ा कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं दे रहे हैं तो हमें छोटा सिलेंडर अवेलेबल करावे, उसके रेट फिक्स करनी चाहिए। चाहे हम छोटे छोटे दुकानदार हो चाहे छोटे छोटा ठेले वाले हो, इसमें ब्लैक मार्केटिंग किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ ख्वाजा साहब की नगरी भी है और यहाँ पर पुष्कर भी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कई तरह के यात्री भी आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हम किसी प्रकार की महंगा बेचें और ना ही हमारे को महंगा ना आइटम मिलना चाहिए। और बिकॉज छोटा सिलेंडर मिलता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को फिक्स रेट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये पवन बिल्कुल आपने बातचीत की और ये आम लोगों की बात है, ये सवाल है लोगों के मन में और ये मांग है जो वो रख रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जोधपुर लिए चलते हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी मुकुल भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, अभी जोधपुर में तस्वीरें क्या दिखाई दे रही है? पेट्रोल पंप पर स्थिति क्या है? घर के जो लोग हैं, क्या सिलेंडर के जो नियम बदले गए हैं उनसे उनके ऊपर क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है? क्या कह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ईरान और इजराइल के बीच में जिस प्रकार से जो ये युद्ध की स्थिति है, इसका असर जो है वो राजस्थान में भी देखा जा रहा है। लेकिन राजस्थान में जो है वो एक अफवाह के तौर पर देखा जा रहा है। जिस प्रकार से जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की संभावनाओं को लेकर पेट्रोल पंपों पर जिस प्रकार से तेजी से भीड़ पड़ रही है, उसको लेकर जो है वो जोधपुर में हालांकि इसका असर नहीं दिख रहा है। और इस वक्त हमारे साथ में जो है वो राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो जोधपुर संभाग के अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह जी उदिया, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अफवाहें उड़ रही है सोशल मीडिया पे, कहीं पेट्रोल पंपों पर भीड़ भी देखी जा रही है, क्या मानते हैं? ये केवल प्रिंट मीडिया के जरिए, अफवाह के जरिए ये थोड़ी बहुत भीड़ पड़ती है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है कि पेट्रोल डीजल की कोई शॉर्टेज हो या ऐसी कोई दिक्कत हो। आज के दिन टर्मिनल से जो भी ऑर्डर दिया जाता है, समय पे हमें सप्लाई उपलब्ध होती है। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। हर कंपनी अपनी 6 महीने का टारगेट लेके आयात करती है, तो ऑर्डर है जो पहले से दिए हुए हैं। तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि ऐसी कोई दिक्कत आएगी। रास्ता बदल सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको सप्लाई में कोई तकलीफ नहीं है। सर, आप जोधपुर के संभाग अध्यक्ष भी हैं, हर पेट्रोल पंप पर इस संबंध में जो है वो जागरूकता भी कर रहे हैं जिससे कि जो है अफवाह ना फैल सके। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी है व्हाट्सएप के जरिए जो अफवाह फैल रही है वो गलत है, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। और जिसको आवश्यकता नहीं है वो भी आखिर में लगने का प्रयास करता है कि पता नहीं आने वाले समय में इसमें कोई दिक्कत नहीं आ जाए, जबकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में सभी रिफाइनरी चालू है, तो रिफाइनरी चालू है तो फिर आपको पेट्रोल डीजल की समस्या कहां से आएगी? सबको माल मिल रहा है। कुछ और पदाधिकारी उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो अफवाहें हैं वो एक बड़ा कारण है, जहां पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी जा रही है, लोगों में एक अफवाहों का दौर है इस युद्ध के कारण, क्या स्थिति है धरातल? वास्तव में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है और जनता से और ग्राहकों से विशेष अनुरोध है कि अफवाहों से दूर रहें। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की किसी प्रकार की कोई कमी है, सरकार अपने पे पूर्ण प्रयास कर रही है और किसी प्रकार की आगामी कोई कमी आने वाली नहीं है। और जितना भी टर्मिनल से माल की मांग की जा रही है वो उसकी उपलब्धता हो रही है। किसी प्रकार की भविष्य में ऐसी कमी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं तो ये बिल्कुल जोधपुर से तस्वीरें हैं और इसलिए बार बार कहा जा रहा है, मुकुल बिल्कुल सही कहा कि भाई अफवाहों से इसलिए आपको दूर रहना है और ये सच्चाई है जो कि सामने आ रही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, खाटू श्याम जी से हमारे सहयोगी बाबूलाल सरोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल सरोज, अभी खाटू श्याम जी में क्या तस्वीरें? क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में लक्की मेला भी हुआ, बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे और रोजाना के लिहाज से यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आते भी हैं।
क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहां पर जो पेट्रोल डीजल के लिए खपत जो होती है वो भी काफी ज्यादा है, क्या असर पड़ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शुभेंदु, आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरह से इजराइल और इराक अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसके चलते जिस तरह से सरकार फूंक फूंक के कदम उठा रही है और सरकार लोगों को एहतियात के तौर पे जागरूक कर रही है, उसके चलते भी कहीं थोड़े बहुत अफवाह फैल रही है। क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडरों की राजस्थान में रोक की आज जो खबरें प्रिंट मीडिया में तमाम मीडिया में चली, उसके बाद लोगों में डर लगने लगा कि कहीं सिलेंडर कम ना हो। अभी कुछ देर पहले हम एक घर में आए हुए हैं, या अभी कुछ देर पहले सिलेंडर आया है, आप देख सकते हैं सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर कम ना पड़े। लोग एक दूसरे से लेना चाहते हैं लेकिन मना कर रहे हैं कि क्या पता सिलेंडर मिलेगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से 60 रुपए बढ़े हैं उसको देखते हुए लोगों में अफवाह है कि कहीं और सिलेंडर महंगा ना हो जाए। मेरे साथ एक महिला मुझसे बात करते हैं, मैडम कितना फर्क पड़ा है, 60 रुपए बढ़ रहे हैं सिलेंडर की, कितनी बहुत फर्क पड़ा है जी? नहीं, इसे युद्ध से कितना फर्क मानते हैं आप लोग, और महंगाई बढ़ सकती है या क्या लगता है? सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं आएगी, क्या लगता है आपको? फर्क पड़ेगी, बहुत पड़ेगी, फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। मामूली इंसान खाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि प्रभाव तो पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई हो रही है, दाम पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो इसलिए जनता में परेशानी तो है ही। मैं इसमें वापस से जरा मुदित का रुख कर लेता हूं, अलवर में है मुदित, जरा एक चीज और बताइए, पेट्रोल पंप की जरा तस्वीरें भी दिखाइए। बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो कि सोशल मीडिया पर जिनकी तस्वीरें सामने आई जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अलवर में इस वक्त पेट्रोल पंप क्या खाली हैं? जरा वो तस्वीरें भी एक बार दिखाइए दर्शकों। जी बिल्कुल, अलवर की बात करें तो अलवर में पेट्रोल पंप पे मौजूद है, जहाँ पर रूटीन जो प्रक्रिया है, रूटीन में जो पेट्रोल बनाने वाले जो लोग हैं उन्हीं का ही यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला देखा जा रहा है। इस तरह का यहाँ पर जो क्राइसिस वाली जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल पंप जो है वो कहीं ना कहीं खाली नजर आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ संचार जो कर्मी है उनका साफ तौर पर मानना है कि पिछले 5 दिनों में लगातार इस तरह की चर्चाएं हैं, जिसके बाद जो पेट्रोल बनाने वाले लोग हैं उनको लग रहा था कि पेट्रोल में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है, गैस सिलेंडर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं, गैस सिलेंडर बढ़ने के बाद कहीं पेट्रोल में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी तरह से कोई क्राइसिस जो है वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक महिला है, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, गैस सिलेंडर बढ़ा है, आपको क्या लगता है पेट्रोल पे भी दाम बढ़ने वाला? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकता है। कारण क्या सर? जिस तरह से युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल का, गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं, और जो 25 दिन की जो सीमा लगाई गैस सिलेंडर बुक करने की, उससे क्या क्राइसिस आएगा घर में? कुछ बताएंगे सिलेंडर बुक करने? आई थिंक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सिलेंडर लगभग 25 दिन तो चलता ही है। 25 दिन चलता है? हाँ, लगभग गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। अगर लेट आने लगा या कोई तो मैं वापस लौटता हूं आपके पास मुदित। शांतिलाल जी हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। शांतिलाल जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। बताइए, आप क्या बताना चाह रहे हैं, आपके इलाके में क्या स्थिति है? शांतिलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया, लेकिन हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को यह बताना भी चाहते हैं कि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप नीचे देखेंगे वहां पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और उन नंबर के जरिए सीधे आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ पाएंगे। आप बता पाएंगे कि आपके इलाके में क्या स्थिति है। अगर आप भी बताना चाहते हैं, आपको भी अगर आपके मन में कोई सवाल है बढ़ते जो गैस सिलेंडर के दाम को लेकर के, अगर आपके मन में कोई डाउट है, या पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के आपके मन में कोई शंका है, तो आप इस मंच के साथ जुड़कर के अपनी बात साझा कर सकते हैं। बीकानेर से हमारे सहयोगी गिरिराज भदानी भी हमारे साथ हैं। गिरिराज, बताइए क्या जानकारी है, बीकानेर में अभी तक तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है? तो बीकानेर की बात करें तो देखिए बीकानेर और जहाँ बात करें घरेलू गैस सिलेंडर या कॉमर्शियल सिलेंडर हो, उसको ऐसी बात सामने, हालांकि बात जो उसकी बुकिंग होती है उसको लेकर जो कर रहे गिरिराज, मैं वापस लौटूंगा आपके पास, मैं वापस लौटता हूं। आप लोगों से बातचीत भी की जा रही है और हर जगह की जो स्थितियां हैं वो भी दिखाई जा रही हैं। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के अंदर आप लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, जिसके जरिए आप इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। आप अगर अपने इलाके की तस्वीर को साझा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके इलाके में भी क्या तेल गैस को लेकर के कोई संकट है या कोई परेशानी आ रही है, तो उसको लेकर के भी आप अपनी बात साझा कर सकते हैं। जोधपुर आपको जरा लिए चलते हैं, मुकुल परियार हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मुकुल, वहां पर
बहुत सारे लोगों के मन में अभी, क्योंकि जहां जहां पर भी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जहां लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों के मन में शंका है, सवाल यही है कि भैया गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ तो हो सकता है पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या इसको लेकर के, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है इसी वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन असल सच्चाई यही कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और 50 दिनों का बफर जो स्टोरेज है वो पहले से स्टॉक मौजूद है। और एक हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक यह भी कह दिया गया कि $130 प्रति बैरल के हिसाब से, जब तक ये दाम $130 तक नहीं पहुंचते हैं प्रति बैरल तक, तब तक कोई दाम बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है सरकार का, यह भी साफ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त में हम जो है वो राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के जो जोधपुर संभाग के पदाधिकारी हैं उनके साथ हैं, जो अध्यक्ष हैं जोधपुर संभाग के, और इन्होंने जैसा कि पूर्व में भी बताया कि जिस प्रकार से जो अफवाहें फैल रही है वो जो है वो सोशल मीडिया के कारण ही फैल रही है, जिससे लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं और बड़ी संख्या में कतारें जो है वो पेट्रोल पंप पर लगा रहे हैं। इनसे भी जानेंगे सर, जिस प्रकार से जो ये सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियो, पुराने वीडियो भी हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है AI के जरिए भी जनरेट है, लोगों में अफवाहें जरूर फैल रही है, लेकिन सरकार का जो है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कई तो लोग जो पुराने वीडियो है वो अपलोड कर रहे हैं, कुछ AI जनरेट वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, पर अभी भी राजस्थान के कई शहरों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सभी टर्मिनलों से तेल है समय पे मिल रहा है। ऐसी कोई समस्या होती तो पीछे से तेल मिलने भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो न तो किसी रिफाइनरी में तकलीफ है, न किसी पेट्रोल पंप पे कोई समस्या है। तो ये केवल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे जनता भ्रमित हो रही है। तो जनता को इतना ज्ञान नहीं है कि तेल भारत कोई एक देश से आयात नहीं करता है, कई देशों से आयात करता है, जिनकी सप्लाई सुचारू रूप से मिल रही है, जिसकी वजह से रिफाइनरी चलती है। सबसे पहले संकट तो रिफाइनरी पे आता है, जहां बाहर से कच्चा तेल आता है। यदि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है तो फिर मार्केट में इसकी जो है अफवाह फैल रही है वो गलत है। तो स्पष्ट तौर से कहना है, क्योंकि ये जोधपुर संभाग के अध्यक्ष भी हैं और लगातार जोधपुर संभाग के अधीन आने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर जो है वो अपनी तरह से की जागरूकता भी कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, और जो पेट्रोल पंप मालिक है उनको भी कह रहे हैं कि इस संबंध में जो है जो लोगों को जागरूक करें, जिससे कि जो है वो अफवाहों में ना आए। और जिस प्रकार से पेट्रोल पंपों पर जो ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर जो लाइनें लग रही है उनको संबंध में भी जो है जो राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन संभाग अध्यक्ष हैं गोपाल सिंह रूदिया, वो लगातार जो है अपने सोशल मीडिया के जरिए व्यक्तिगत फोन करके और कई ऐसे जो है वो खुद स्वयं जो है पेट्रोल पंप पर जाकर इस संबंध में जो है तो लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में जो मामला है राजस्थान के अंदर जो पेट्रोल पंपों को लेकर जहां लाइनें लग रही हैं, कतारें लग रही हैं और लोगों में एक अफवाह है कि पेट्रोल के दाम और इन्हीं अफवाहों को हमें दूर करना है, और इसलिए हमारी कोशिश यही है कि अफवाहों को दूर करके जो असल सच्चाई है वो लोगों के पास तक पहुंच पाए। अब जरा चुरू आपको लिए चलते हैं। गजेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गजेंद्र एक घर में इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ परिवार के कुछ लोग भी हैं। गजेंद्र, आप पूछिए, जरा जानिए उनसे कि अमूमन एक सिलेंडर कितने समय तक चल जाता है? ये जो बुकिंग का जो समय है उसमें बदलाव जो किया गया उससे क्या असर होगा? क्या उनका जो शेड्यूल है वो बदल जाएगा? क्या होगा? गजेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, मैं तो बिल्कुल जानकारी लेंगे। एक सिलेंडर की बात करें तो एक सिलेंडर कितने महीने तक चल सकता है? आप 1 से 1.5 महीने तक चल सकता है। 1 से 1.5 महीने चल सकता है। बुकिंग के अंदर नियम बदलाव किया गया। अब है ना, सरकार ने ना 20-25 दिन पहले बुकिंग करना पड़ेगा हमें सिलेंडर, जहाँ हमें 3-4 दिन पहले करना पड़ता था, अब हमें 20-25 दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग करनी पड़ेगी, जिससे हम महिलाओं को और ज्यादा परेशानी बढ़ गई होगी। तो देखिए कहीं ना कहीं परेशानी तो हो ही रही है, साथ ही साथ अब सूचना इस प्रकार की भी आ रही है कि कुछ लोग हैं वो सिलेंडरों की ब्लैक भी सिलेंडरों को करने लगे हैं। 2500 रुपए तक सिलेंडरों के अवैध रूप से वसूल भी दे रहे। इस प्रकार की सूचनाएं भी अब रह के सामने आ रही है, क्योंकि लोग एक प्रकार से लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर है वो तेज हो चुका है। और इसीलिए एनडीटीवी राजस्थान लगातार आपको ये बता रहा है कि अफवाहों से आपको दूर रहना है, इसलिए जो हकीकत है वो आपको जाननी है। कहीं पर कोई किसी तरीके से किल्लत दिखाई नहीं दे रही है, बार बार सरकार की तरफ से भी ये बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अलग अलग जगहों से जानकारी दी है। लेकिन अब जरा आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि जयपुर में एलपीजी सिलेंडर को लेकर के हालात क्या हैं। हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जयपुर के आंटी सर्कल पे कई ऐसे छोटे छोटे दुकान और ढाबे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की भीड़ रहती है। लेकिन अब जो एलपीजी है उस पे जो निर्देश दिए गए हैं कि एलपीजी जो है कमर्शियल सिलेंडर्स उस पर एक नियंत्रण लगाना चाहती है सरकार। गंगाराम जी मेरे साथ है। गंगाराम जी, कितने सिलेंडर आप यूज़ करते हैं महीने में? 15-20 सिलेंडर यूज करते हैं महीने में। और कितने लोग आते हैं यहाँ पे? आपका कितना खपत होती है? क्या क्या बनाते हैं आप? हम साउथ इंडियन पाव भाजी, मतलब साउथ इंडियन पाव भाजी, चाइनीज सब बनाते हैं। और कब से लेकर कब तक चलता है? शाम के रात तक कब तक चलता है? दिन में 12 से रात को 11 बजे तक। 11 बजे तक चलता है जी। तो सिलेंडर्स का जो है आपको 20 सिलेंडर चाहिए, इसका कोई ऑल्टरनेट है अपने पास? ऑल्टरनेट क्या है, अपने सिलेंडर नहीं मिलेंगे कहाँ से बनाएंगे खाना? फिर तो हम तो निर्भर ही इसी भी काम पे हैं और तो कोई काम दाम है नहीं। फिर तो हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी करनी पड़ेगी। कितने लोग आपके लिए काम करते हैं? 10-12 लोग काम करते हैं हम। उनका कहाँ से देंगे? फिर बंदे हो जाएंगे। क्या गैस ही नहीं मिलेगी तो खाना कहाँ से बनाएंगे? तो इनको कहाँ से देंगे तनख्वाह? खाने वाला आएंगे लेकिन बना के नहीं देंगे तो कहाँ से वो ये इनकम नहीं, तनख्वाह कहाँ से निकलेगी? अब जैसे ये है कैलाश जी हैं आपके साथ में। कैलाश जी थोड़ा सा आगे आइए। ये आप यहाँ पे काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं आप यहाँ पे? पाव भाजी। पाव भाजी। आप पाव भाजी बनाते हो। कहाँ से आते हो यहाँ पे काम करने के लिए? कलवाड़ा से। और परिवार में क्या क्या है? कितनी पगार मिलती है? कितने लोग आप पे निर्भर हैं? 15,000 तनख्वाह है और 5 लोग निर्भर है आप पे। और कोई काम करता है घर में? और तो घर का वो घरेलू काम है। सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा इधर आए तो हम दिखा सकते हैं कि ये जो है अलग अलग यहाँ पर जो है पाव भाजी का स्टॉल है। तो अगर आप आगे देखिए कि चाइनीज़ का स्टॉल है, यहाँ पर पाव भाजी का मसाला तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर जो लगातार है काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर कमर्शियल सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा है और शाम की तैयारी चल रही है। यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये आंटी सर्कल पे। यहाँ पर आपको चाइनीज़, पाव भाजी, चाउमीन और कई चीज़ें ऐसे मिल जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं उनकी अगर खपत में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में नियंत्रण होता है तो फिर ये लोग आगे क्या करेंगे, इसका क्या सल्यूशन निकाला जाएगा। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।